हेलो फ्रेंड, सभी भाई बंधुओं को नव वर्ष की शुभकामनाएं। तो आज का ट्रिक हमारे वो भाइयों और बहनों के लिए है जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। तो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए आज टॉप 10 मैथ के क्वेश्चन लेकर उपस्थित है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आया हुआ है। तो वो क्वेश्चन को हमको कैसे बनाना है, चलिए आज हम आपके इस वीडियो के तहत आपको बताने जा रहे हैं कि इसके तहत आप लोग अपना मैथ को अच्छा कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य पर 20% की वृद्धि हो लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना ये आसान क्वेश्चन है, इसे आप लोग नो कॉपी नो पेन के मेथड से बना सकते हैं। चलिए आज हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न को कैसे आपको हल करना है। तो इस वीडियो पर आप लोग पूरा बने रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कोई एक वस्तु है। तो हम पहले मानेंगे क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा कि वस्तु का यहाँ पर हम लिखेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य हमारा नहीं दिया हुआ है उसको हम मानेंगे 100। जब क्रय मूल्य हमको नहीं दिया रहेगा तो हम उसको 100 मानेंगे। अब कह रहे हैं कि 100 ये क्रय मूल्य पर 170% का लाभ होता है। तो 100 का यहाँ पर लिखेंगे 100 का 170% बटा 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 170 बढ़ गया। तो 100 में 170 जोड़ दीजिएगा तो 270। जो 100 रुपए का सामान था अब वो 270 के मिल रहा है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 20% बढ़ जाए तो 100 में 20% हम बढ़ा देते हैं तो अब हो जाएगा जो नया क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 120। तो अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य समान है, मतलब कि ये 270 ही रहता है तो वो कितना परसेंट अभी लाभ उसको बचा हुआ है। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जब अभी हम लाभ में ही है तो 270 माइनस हम 120 कर देते हैं। तो हमारे पास अभी 150 लाभ बचा हुआ है। हमारे पास 150 लाभ बचा हुआ है। तो देखिए अंतर हम लोग निकाल लिया है 150। अब हम निकालेंगे परसेंट। तो जब भी हम लाभ लेंगे तो 100 गुने 150 को ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दीजिए 120, क्योंकि 100 के बाद जो बढ़ा है वो हो गया 120 और अंतर हम लोग निकाल के ऊपर रख देना है। तो इस तरह से आप लोग रखिएगा। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 3 5 6 15, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ से यहाँ कटाइएगा, देखिएगा आप लोग आ जाता है 25। तो 25 गुने 5 हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो है ना इंटरेस्टिंग और मजेदार। तो आप लोग इसी तरह हमारे वीडियो में बने रहिए। आप लोग को हम 0 से हीरो बनाने की कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के तहत आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से तैयारी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को चक्रवृद्धि ब्याज से बताएंगे जो हट के होगा, जो आपको बनाने में आसान लगेगा। इस क्वेश्चन के तहत आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज को बहुत ही आसानी से बिना ट्रिक के मेथड से आप लोग बनाएंगे। तो फ्रेंड दूसरा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच की चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर से 1500 रुपया का धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 1591 रुपया 35 पैसा हो जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो हमारे पास 1500 रुपया था और 1591 रुपया और 35 पैसा हो जाता है। टोटल कितना था तो हमारे पास 1500 रुपया पर था। तो ये हमारा 2 वर्ष में कितना बढ़ा तो 91 रुपया 35 पैसा।
2 वर्ष में हमारा बढ़ा है 91 रुपया 35 पैसा। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा आप लोग को बहुत ही आसान सिंपल मेथड हम आज बताने जा रहे हैं। देखिए 2 से कटाइए तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा बड़ा होता है, तो इससे कम वाला जीरो धरिए, इससे कम वाला जीरो धरिएगा तो देखिए 91 है, तो 91 से पहले वाला जीरो कौन होता है तो 90, तो यहाँ पर इसको 90 मान लीजिए, यहाँ पर 2 कर दीजिए, तो टोटल आ गया आपको 45 है। आपको नया मेथड आपको बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन के तहत, इस मॉडल के तहत आप लोग बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से हल करने वाले हैं। देखिए 91.35 था, इसको हम कहेंगे इससे पहले वाला जीरो को हमको धरना है, तो हम इसको 90 बना दिए और 2 वर्ष को हम नीचे से कटा दिए 45। अब देखिए तो यहाँ पर एक शून्य हटाइएगा तो आपको 10%, 2 शून्य हटाइएगा तो यहाँ पर हमारा 15 आ गया। लास्ट में जो आगे वाला संख्या है उससे भाग दे देना है आपको 45/15, तो देखिए आपको यहाँ पर आ गया 3%, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना अच्छा और कितना आसान मेथड से आप लोगों को हमने आज आपको बता दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसा भी हो, इस ट्रिक के मदद से आप लोग 2 सेकंड या 5 सेकंड में हल करने वाले हैं। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड तो तीसरा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है कि हल करें। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल आप लोग को कैसे बनाना है, चलिए ये भी क्वेश्चन आप लोग सीख लीजिए। तो जब भी ऐसा सवाल देखिए तो सबसे पहले कोष्ठ को धरिए, तो कोष्ठ को धरिए तो हम लोग पहले कोष्ठ का हल कर लेंगे। तो देखिएगा 2 से कट जाएगा तो ये हो गया 4। अब हम लोग चलेंगे मंझला कोष्ठ में, मंझला कोष्ठ में हम लोग चलेंगे तो 6 - 4 कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो मंझला कोष्ठ हमारा समाप्त हो जाएगा, मंझला कोष्ठ समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो मतलब कुछ नहीं दिया रहे तो आप लोग को गुना मानना है। तो यहाँ पर कर दीजिए 3 × 2, तो 3 × 2 = 6। तो आपको यहाँ तक आपको मिल गया कि हमारा 6 है। तो 6 में से, तो 4 में से हमको 6 घटा देना है तो -2 आ गया, -2 आ गया। 4 में से माइनस हमारा 2 आ गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि 4 में से -2 आ गया। अब हम लोग आगे निकालेंगे तो ये जो -2 है वो गुना में है, -2 है वो गुना में हमारा आया। अब हम देखेंगे कि 18 है और गुना है और -2 है, इसको हल करेंगे तो -36 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा -36। फ्रेंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एज से संबंधित है। तो एज का ट्रिक आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारा प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर देख सकते हैं कि एज को मैंने बहुत ही आसानी से आपके बीच बताया है। तो इस क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता का आयु उसके पिता के आयु तत्कालीन आयु की 12 गुनी थी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी आज हम लोग हल करने वाले हैं कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है कि पिता है और यहाँ पर है पुत्र है। तो पहले कह रहा है, पहला कंडीशन में कह रहा है कि पिता का आयु पुत्र की आयु का दुगुना है, मतलब कि एक है तो दूसरा 2 है, तो इसको x मान लिए, इसको 2x मान लिए। अब दूसरा कंडीशन कहता है कि 20 वर्ष पहले, तो 20 वर्ष पहले 2x - 20 कर लीजिए और इसको x - 20 कर लीजिए। तो कह रहा है कि पुत्र की आयु की 12 गुनी थी, तो 12 गुनी किसको करना है तो पुत्र की आयु को हमको बराबर करना है, पुत्र की आयु को हमको बराबर करना है। इसलिए जब भी 12 से गुना कीजिएगा तो पुत्र की आयु में करना है, क्योंकि हमको बराबर करना है। तो हम लोग बराबर कर लिए। अब इसको हल कर लीजिए तो देखिए ये 2x हो गया -20 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये 12x हो गया और माइनस यहाँ पर 20 था तो 12 दूनी 24, 200
40 हो गया। इसको आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए इधर 2x है, इधर 12x आ जाएगा, इधर ला देंगे तो हमारा हो जाएगा 10x। 10x बराबर देखिए इधर माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, बराबर तो उस साइड जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस है तो वहां पर प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा 220। 220 तो x बराबर हम लोग हल करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर हमारे पास आ गया 22। x बराबर 22, तब भी हमको पिता और पुत्र के आयु का अंतर हम लोग को नहीं निकला है, तो अब हम अंतर कैसे निकालेंगे। तो देखिए पिता का आयु अभी वर्तमान में जो है 2x है और पुत्र का आयु x है, तो देखिए x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। अब कह रहा है ये दुगना है ये गुना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2x माइनस, यही अंतर करते हैं, 2x माइनस x करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, और यही x का मान हम लोग निकाल चुके हैं 22 से, तो अंतर भी जो आएगा वो 22 साल का ही आएगा। तो देखिए है ना इंटरेस्टिंग और मजेदार सवाल, आप लोग के बीच आसानी से बनाने का तरीका आज बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड पांचवा क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल कीजिएगा। तो आप कोई भी एग्जाम में बैठिए, उसके पहले आप लोग 2 से लेकर 25 तक स्क्वायर आपको मुंह पर होना चाहिए, तभी आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन जो बनाने में होगा आपको बहुत ही आसानी होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अंडर रूट 144 बटा 6 गुने अंडर रूट 121 बटा 8 गुने 132 बटा अंडर रूट 484, इसको कैसे हम लोग हल करेंगे। तो हमको 25 तक स्क्वायर हम लोग को याद रहेगा, तभी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिएगा 144 किसका स्क्वायर है, तो ये है 12 का, तो 12 बटा 6 कर लेंगे हम। अब देखिए 121 है 11 का, तो 11 बटा 8 कर लेंगे, और 132 जेब का त्यों है, और ये 484 है 22 का। अब इसको आप लोग अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो देखिए 11 दूनी 22 हमारा हो गया, और यहाँ से देखिए 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 कट गया। अब इसको हल कीजिए आप लोग, तो देखिए 132 को आधा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 13 का आधा 5.5 हो गया, और 50 और 6 66 हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 33 और ये हो गया 2। इसका सही उत्तर होगा 33 बटा 2। अगर इसको आप हल कीजिएगा तो 16.5 आ जाएगा। तो इस तरीका से आप लोग चाहे तो ये आंसर होगा, चाहे आंसर में दिया होगा, चाहे ये आंसर में दिया होगा, आप लोग दोनों में से कोई एक आंसर में दिया होगा तो आपका सही है, आपको सही है। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो हेलो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो ये हमारा 6वां प्रश्न है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकाले। ये सवाल हमेशा आया है, आते रहता है, तो इसको कैसे निकालिएगा। देखिए जब भी अंश और हर में एलसीएम निकालना रहेगा तो कैसे आप लोग निकालिएगा। तो देखिए आप लोग इसको याद रखिएगा कि जब भी एलसीएम निकाल के कहेगा, जो निकालने के लिए कहेगा उसको आप लोग को ऊपर में रखना है और नीचे रखना है एचसीएफ। तो एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम और एचसीएफ में होता है महत्तम। तो एक का एलसीएम जो आपको होगा वो 1 ही हो जाएगा, और एचसीएफ जो हो जाएगा 6, 4, 2। तो एचसीएफ निकालने का तरीका है कि सबसे छोटा वाला देखिए, सबसे छोटा वाला देखिए, तो छोटा वाला देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 है, तो देखिए कि 2 से 6 कटता है कि नहीं, तो कट जाता है, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। अब देखिए कि 2 से 4 कटता है कि नहीं, तो कट जा रहा है, इसको भी हटा दीजिए, तो सबसे छोटा जो हो जाएगा वो एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा मिल गया 1/2। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर है कि 1/6, 1/4 और 1/2 का एलसीएम 1/2 होगा। तो इतना आसानी से आप लोग के बीच निकल रहा है। तो चलिए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। फ्रेंड 7वां प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। चलिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग के बीच दिया हुआ है 9, 8, 10 और 12 का वो 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो सभी को एलसीएम निकाल दीजिए। तो अगर आप लोग को एलसीएम निकालने आता है तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। तो इसका एलसीएम हो जाता है 360, 60 हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम जो आया वो 360 आया। और प्रत्येक मामले में कह रहा है कि 3 शेष बच रहा है। तो शेष बचे तो इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ दीजिए तो आपको आ गया 363। तो यही आपका प्रश्न का जवाब है। इसका आंसर आ जाएगा 363। तो इसी तरह हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने एक घोड़ा को 4500 रुपया में खरीदा और उसने 5% लाभ पर बी को बेच दिया। बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेच दिया। तो सी ने इस घोड़ा को खरीदने में कितना भुगतान की राशि किया, ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि ए ने 4500 रुपया के कोई घोड़ा खरीदा। इस पर आपको 5% का लाभ ले लिया, मतलब कि ऊपर में 105 हो गया और नीचे में 100 हो गया। 100 को बी को बेच दिया है, बी को बेच दिया। उसके बाद बी ने क्या किया कि वो 20% लाभ ले लिया। तो 120 बटा 100 कर दीजिए। सी को बराबर सी को बेच दिया है। देखिए अब इसको हल कैसे करें। तो देखिए 0 से 0, यहाँ 0 से 0 कटा दीजिए। यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो रहा है। अब देखिए हल हो रहा है। अब कहाँ कट रहा है ये देखिए, ये हो रहा है 6, ये हो रहा है 5, हो गया। अब यहाँ से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, एकम 1, तो हमारे पास आ गया 45 गुने 21 गुने 6, 45 गुने 21 गुने 6। और इसको हल कीजिएगा तो आएगा आपको 5670। तो 5670 रुपया 4500 में एक खरीदा था, लेकिन सी के पास पहुंचते पहुंचते उसका राशि जो हो गया वो 5670 हो गया। तो इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर। 9वां क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, बी किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ मिलकर 5 दिनों तक कार्य करते हैं, फिर एक कार्य छोड़कर चला जाता है। तो 20 शेष कार्य को कितना दिनों में करेगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर है कि ए किसी कार्य को 25 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है। तो टोटल ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 5 दिनों में करते हैं, 5 दिन मिलकर करते हैं। तो जो शेष कार्य जो बचेगा वो पूछ रहा है कि बी कितने दिनों में करेगा। तो हमको ए और बी का कार्य क्षमता हम लोग निकालेंगे। तो 25 और 20 का हम लोग एलसीएम हम लोग निकालेंगे। तो 25 और 20 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो 25 में 100 से भाग दे दीजिए तो 4 आ जाएगा, और 100 में 20 से भाग दे दीजिए तो 5 आ जाएगा। तो एक दिन के कार्य करने की क्षमता 4 है और बी के एक दिन के कार्य करने की क्षमता 5 है। तो कह रहा है कि 5 दिनों तक मिलकर कार्य किया है। तो एक दिन में 4 प्लस 5 बराबर 9 काम करता है, 9 काम करता है। तो 5 दिन में आपको 5 गुने 9 हो जाएगा, मतलब कि 45 काम हो चुका है। हमको करना कितना है तो 100 काम करना है। तो हमको काम जब हो गया तो एक काम छोड़कर अब चला जाता है। तो काम कितना बच गया तो 100 माइनस 45 काम बच गया, मतलब कि 55 काम बच गया है। अब काम कौन करेगा तो अब 5 काम करेगा। तो 5 से
भाग दे दीजिए। तो 55 भागा 5 कर दीजिए तो इसका आ गया 11 दिन। 11 दिन में जो बी है वो अपना कार्य को पूरा कर लिया। तो इस प्रश्न के तहत, इस ट्रिक के तहत आप लोग बहुत ही जल्दी से और बहुत ही आसानी से बनाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच। फ्रेंड, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित है आप लोगों के बीच कि 0.13 के पावर 12 को P बटा Q के रूप में लिखे। यह क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा? तो देखिए, जिसके यहाँ पर लिख दीजिए 13 लिख दीजिए और यहाँ पर यह P बटा Q के रूप में लिखना है। तो P बटा Q बराबर हो जाएगा, देखिए 0.13 है तो 13 ऊपर में लिख दीजिए और जितना पर बार है 1 और 2, जितना पर बार है उतना हम 9 लिख देंगे और जितना पर बार नहीं रहेगा उतना हम 0 लगाते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 का 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 बटा 99, 13 बटा 99 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो कितना मजेदार और कितना इंटरेस्टिंग आज हमने आपके बीच वीडियो बनाया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस भाग में और भी आप लोग को भाग चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम आगे आपको इसी तरह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।